Hello बच्चों, let's see the question. The question says the several capacitors can be connected together to be used in variety of applications. Multiple connections of capacitor behave as a single equivalent capacitor. The total capacitance of this equivalent single capacitor depends both on the individual capacitors and how they are connected. ठीक है? The capacitors can be arranged in two simple and common types of connection known as series and parallel, for which we can easily calculate the total capacitance. These two basic combinations, series and parallel, can be used as a part of more complex connections. तो ये इन्होंने कैपेसिटर्स के बारे में बताया आपको. क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है. इन द गिवन फिगर, जो कि यहां पर दे रखा है, द कैपेसिटर C1, C3, C4 have capacitance of 4 microfarad each. If the capacitor C2 has a capacitance of 10 microfarad, then effective capacitance between A and B will be. ठीक है, तो अब यहाँ पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस के बारे में बात करनी है. देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं, अगर आपको मैं क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट से थोड़ा समझाऊं, तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज कि देखिए ये जो हमारा कनेक्शन है ना, हम इसको रिजोल्व करेंगे. करेंगे जो कनेक्शन इससे पूरा बना हुआ है, इसको पहले रिजोल्व करेंगे. ये हमारा की कॉन्सेप्ट. और एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आपको सीरीज में कैपेसिटेंस दे रखा है, ठीक है, तो अगर आपको सीरीज में निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज अगर कनेक्टेड है, तो आप सीधे फॉर्मूला याद रखो. क्या याद रखोगे? C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ऐसे याद रखो. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये हमारा सीरीज के लिए है. ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ मैंने सीरीज का ये आपको क्यों बताया. देखो पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा. अगर आपको पैरेलल में करना है तो C1 प्लस C2 डायरेक्टली हो जाता है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा डायग्राम पर दे रखा है ना, इसको हम थोड़ा सा दोबारा बना देते हैं. देखो एक कैपेसिटी यहाँ पर, ठीक है, मैं बताते हैं आपको मैंने कैसे अरेंज किया इसको. ये भी चीज समझाया कि आपको. देखो पहले इसको बन जाने दीजिए, लाइक दिस. ठीक, उसके बाद ये C5 वाला जो है वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और उसके बाद एक कैपेसिटेंस यहाँ पर लाइक दिस, और ये यहाँ. तो ये B हो गया, ये हमारा पॉइंट A है. यहाँ पर ये जो लगा है ये C1 है. ठीक, ये हमारा क्या है, दिस इज योर C2. ये आपका क्या है, दिस इज योर C4. ये आपको क्या है, दिस इज योर C3, और दिस इज योर C5. ठीक, ऐसे आपको देख लो. अभी है ना, मैं आपको बताता हूँ. देखो ABCD यहाँ पर कहाँ रखे. देखो ये वाला पॉइंट जो था ना, ये वाला A. ठीक, दिस इज योर B, दिस इज योर C, एंड दिस इज योर D. अभी मैं समझाता हूँ ये मैंने कैसे बनाया. देखो बच्चों, अब आप देखो जरा, मैंने ऐसे किया ना इसको कि मैंने देखा A और B के बीच एक लगा हुआ है C1, तो मैंने एक लगा दिया. देखो C1. फिर देखा आपने B और C के बीच में C2 लगाया, तो B और C के बीच में देखो C2 लगा दिया. देखो B और C के बीच में C2 लगाया. यहाँ पर देखो बच्चों, C और D के बीच में C3 है, C और D के बीच में C3 लगा दिया मैंने. फिर आपने देखा यहाँ पर कि B और D के बीच में, B और D के बीच में C5 है, तो B और D के बीच में C5 लगा दिया. फिर आप देखो A और C के बीच में, A और C के बीच में C4 लगा, ऐसे लगाया मैंने. ठीक है, समझ में आया आपको? अच्छा, इन सबकी वैल्यू देखो दे रखी है आपको. 4 की दे रखी है, सिर्फ C2 की वैल्यू 10 दे रखी है. ये तो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है. तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो C1 और C5 सीरीज में है. C1 और C5 सीरीज में. ऐसा देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये डायग्राम बनाने का क्या मकसद है यहाँ पर, कि जो C2 यहाँ पर कैपेसिटेंस है, ठीक है, बैटरी आप A में और B में अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, पॉइंट B और C जो हो जाएंगे, ये जो पॉइंट आपको B और C है, वो इक्वी पोटेंशियल पर हो जाएंगे. देखो यहाँ पर बता दूं कि पॉइंट स्मॉल b नहीं, B और C, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल में हो जाएंगे. तो ये हमारा जो C2 होगा ना, C2 में कोई चार्ज नहीं जाएगा. हेंस ये बात आप ध्यान रखिएगा, नो चार्ज फ्लोज थ्रू C2, राइट. तो अब आपको C2 को यहाँ पर नहीं कैलकुलेट करना है. तो अभी क्या करना है, अभी हमें देखना है कि C1 और C5 सीरीज में हो जाएंगे, और ये नीचे वाला सीरीज में. तो पहले हम C डैश निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 इंटू C5 डिवाइड बाई C1 प्लस C5. सीरीज में तो ऐसे जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही. तो हम इनको जोड़ देंगे. यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4. 4 है ना इन सबकी वैल्यू, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, और नीचे 16, मतलब 16/8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ठीक है, डायरेक्टली. अभी आप देखो बच्चों, C4 और C3 भी सीरीज में आ गए. C4 और C3 के लिए ये देखो मैं बताता हूँ, C1 और C5 यहाँ पर C4 और C3 के लिए. यहाँ पर C डबल टेस्ट निकालो आप. यहाँ पर भी C3 इंटू C4 डिवाइड बाई C3 प्लस C4. इसको सॉल्व कर लीजिए. तो 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, ये भी कितना आ गया, 2 माइक्रोफेरेड. ठीक, अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे. ये दोनों पैरेलल में है, दिस टू आर इन पैरेलल. तो अगर आपको पैरेलल निकाला ना, सी इक्विवेलेंट, देखिए यहाँ पर पैरेलल का भी की कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना चाहिए. पैरेलल के लिए देखो, अगर हम निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, यानी कि यहाँ पर C डैश प्लस C डबल डैश, सॉरी ये C डबल डैश वाला. ठीक है, ये आपको जोड़ना पड़ेगा. तो आप जोड़ेंगे तो 4 माइक्रोफेरेड आ जाएगा. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4 माइक्रोफेरेड.
यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज 4 माइक्रोफेरेड। दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।